बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया। ए मर्दे मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। हज़रात मोहतरम, आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करने जा रही हूँ वो है पाक भारत जंग। अगर हम तारीख़ के औराक पलट कर देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम दोनों ममालिक पहले भी जंगी महाजों पर एक दूसरे का सामना कर चुके हैं, लेकिन हमारे दुश्मन की ये बुज़दिलाना आदत पहले भी थी और आज भी है कि ये शब खून मारता है, रात के अंधेरे में हमला करता है और निहत्ते इंसानों को निशाना बनाता है। पाक भारत की हालिया जंग सरासर हम पर थोप दी गई है। मेरा वतन अजीज़ और पाक फ़ौज हमेशा से ख़ित्ते में अमन की ख़्वाह रही है और भारत में एक मुबैना दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हालात अगरचे बहुत कशीदा रही हैं, लेकिन फिर भी पाक आर्मी ने ख़ित्ते का अमन व अमन बरकरार रखने की अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है और भारत की तरफ से इल्ज़ाम तराशी और आबी जारहियत के बावजूद हमले में पहल ना करते हुए अमन के सफ़ीर होने का सबूत दिया है। लेकिन बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला करके ये साबित कर दिया है कि बुज़दिल ऐसे छुपकर ही वार करते हैं। अब जबकि जंग हम पर मुसल्लत कर दी गई है तो पाक फ़ौज ने भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। इस ढंग पर है जोर तो ये ढंग ही सही। अब जबकि तबले जंग बच चुका है तो हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और वतन की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, क्योंकि ये वतन है तो हम हैं। इस वक्त वतन से मोहब्बत हमारा अव्वली नस्बुल आयन है और हम किसी भी महाज पर वतन अजीज़ के लिए हर अव्वल दस्ता रहेंगे इंशाअल्लाह। हम तो मर जाएंगे ए अर्ज़े वतन फिर भी तुझे, हम तो मर जाएंगे ए वतन फिर भी तुझे जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।